बुलडोजर बाबा के लिए बुरी खबर है। योगी का बुलडोजर मॉडल अपनाना अब अन्य राज्यों के लिए भी पड़ेगा महंगा। बुलडोजर एक्शन पर अब लगाम लगने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अब और मनमानी नहीं चलेगी। जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख जुर्माना दो। अब सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने बीजेपी सरकारों की नींद उड़ा दी है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट की तीखी टिप्पणी ने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सरकारों की मनमानी से नाराज है। तो आखिर क्या है मामला? क्यों आग बबूला हुआ है सुप्रीम कोर्ट? और कैसे कोर्ट के सख्त तेवर ने बढ़ाई है बीजेपी सरकारों की टेंशन? इसी पर आज हम इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोर्ट ने अवैध तरीके से घर गिराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच एक मामले में सुनवाई कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने अधिकारियों के इस रवैये को दमनकारी करार दिया है। अदालत ने सख्त लहजे में राज्य सरकार से कहा कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं गिरा सकते हैं। आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं? यह अराजकता है। किसी के घर में घुसकर बिना किसी सूचना के उसे ध्वस्त करना सरासर गलत है। सड़क अतिक्रमण को लेकर राज्य अधिकारी जिस तरह से याचिकाकर्ता के घर ध्वस्त कर रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। मामले में सुनवाई करते हुए सीजीआई ने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है? हमारे पास हलफनामा भी है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था। यही नहीं, सुनवाई के दौरान सीजीआई ने सवाल भी पूछा कि कितने घर तोड़े हैं अभी तक। इस पर सरकार की तरफ से पेश वकील ने जवाब देते हुए बताया कि कुल 123 पर अवैध निर्माण नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करते हुए एक और सवाल पूछ लिया। आपके कहने का आधार क्या है कि अनाधिकृत था? आपने 1960 से क्या किया है? पिछले 50 साल से आप क्या कर रहे हैं? दरअसल जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था यह मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मनोज टिब्रेवाल की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी, एक शिकायत दर्ज की गई थी और उसी के आधार पर 2020 में दर्ज एक सुओ मोटो याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। जिला महाराजगंज में स्थित घर 2019 में एक सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के मामले की जांच करने और याचिकाकर्ता को 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अलावा जस्टिस जेबी पाजरीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह बुलडोजर लेकर आ गए। यह अधिग्रहण की तरह है। आप बुलडोजर लेकर आते हैं और घर नहीं गिराते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते हैं। चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना है। यह पूरी कवायद का कोई कारण ही नहीं लगता। यानी कि यूपी सरकार को जबरदस्त फटकार लगी और उस फटकार के लगने के बाद सीजीआई ने आदेश भी दिया कि इस मामले में जांच करने की जरूरत है। यूपी राज्य ने एनएच की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया था। दूसरा, यह साबित करने के लिए कोई भौतिक दस्तावेज नहीं है
कि अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए कोई जांच की गई थी। तीसरा, यह दिखाने के लिए बिल्कुल भी सामग्री नहीं है कि परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। राज्य सरकार अतिक्रमण की सटीक सीमा का खुलासा करने में विफल रही। अधिसूचित राज्यमार्गों की चौड़ाई और याचिकाकर्ता की संपत्ति की सीमा जो अधिसूचित चौड़ाई में आती है, ऐसे में कथित अतिक्रमण के क्षेत्र में पूरे घर तोड़ने की जरूरत क्यों थी? एनएचआरसी की रिपोर्ट बताती है कि तोड़ा गया हिस्सा 3.75 मीटर से कहीं ज्यादा था। यानी पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई, बुलडोजर एक्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की और इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया जो की गई सरकार की तरफ से, उसको लेकर जांच के आदेश भी दे दिए। अब जांच होगी, जांच में क्या सामने आएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाएगा, इस पर आगे चर्चा होगी, इसकी आगे सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने बीजेपी सरकारों की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन को लेकर यह पहली बार नहीं है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जब जब सुनवाई हुई है ऐसे किसी मामले में, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की बेंच ने जबरदस्त फटकार लगाई थी। आपको याद होगा कि पिछले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये रुकना चाहिए, अगली तारीख तक इस अदालत के अनुमति के बिना पूरे देश में किसी अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। अगर अवैध रूप से किसी का निर्माण को तोड़ने का एक भी उदाहरण देश में है तो यह संविधान की भावना के खिलाफ माना जाएगा। इसके अलावा उसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट आगे कहा था कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। इसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का बेटा अगर आरोपी है, यानी आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। यानी बेटे के किए की सजा पिता को नहीं दी जा सकती है, पिता के घर को और उसके परिवार को नहीं दी जा सकती है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को जब सुनवाई हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। आरोपी के खिलाफ अपराध को कानूनी प्रक्रिया के जरिए कोर्ट में साबित किया जाना चाहिए। जिस देश में कानून सबसे ऊपर है, यानी सर्वोच्च है, वहां ऐसी धमकियों को कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। यानी जिस तरह से हर मामले में बीजेपी सरकारों की तरफ से या सरकारों की तरफ से बुलडोजर एक्शन की धमकी दी जाती है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। और अब एक बार फिर जब यह मामले में सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बीजेपी सरकारों को लताड़ लगाई है, खासकर यूपी सरकार को, यानी योगी सरकार को लताड़ लगाई है, उसके बाद से योगी सरकार अब टेंशन में है, क्योंकि बीजेपी सरकारों पर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनकी सरकारों पर आरोप लगते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई के जरिए यह विशेष समुदाय को निशाना बनाते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। किसी भी मामले के आरोपी का पुलिस का एक्शन होने से पहले ही बुलडोजर एक्शन हो जाता है। लेकिन अब लगातार सुप्रीम कोर्ट लगभग हर सुनवाई पर सरकारों को फटकार लगा रहा है। ऐसे में जानकारों का दावा है कि कहीं ऐसा न हो कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह
से बैन लगा दे, क्योंकि जो योगी सरकार है उसको जबरदस्त फटकार लगी है। और आप जानते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत योगी सरकार की तरफ से ही की गई थी और सबसे पहले यूपी में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद योगी मॉडल कहते हुए इसे दूसरे राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे वह गुजरात हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उन सभी में योगी मॉडल के नाम पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा था। ऐसे में अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पर लगाम लगा रहा है, जिस तरह से फटकार लगा रहा है, उसको देखकर यह माना जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन पर जल्द ही विराम लगने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वैसे इस सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर लिए गए निर्णय पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।